हाथ संगत जी प्यार से बोले धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप लोग के बीच एक छोटा सा विचार लाई है। दास क्या है? साथ संगत जी वास्तव में दास कहलाने वाले व्यक्ति को हर 3 बातें स्वीकार करनी पड़ती है। पहली यह है इसका कोई स्वामी है। दूसरी इस स्वामी के समक्ष आत्मसमर्पण कर रखा है। और तीसरी बात यह है कि अब वह स्वतंत्र नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार विचार करें तो स्पष्ट दिखाई देता है। इन बातों को पूर्णतः पालन तब ही हो सकता है जबकि स्वामी आप में पूरा हो। स्वामी के लिए भी अनिवार्य है कि वह हर पल अपने दास का संरक्षण करे। यदि ऐसा न हुआ तो स्वामी कमजोर हुआ तो कभी भी डर कर अथवा वातावरण से प्रभावित होकर अथवा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वह स्वयं ही किसी दूसरे शक्ति अधीनता स्वीकार कर सकता है। ऐसा स्थिति में अधीन के अधीन अर्थात दास के ही दास को मनोबल गिर जाना स्वाभाविक है। तब दूसरी बातों का पालन भी असंभव है क्योंकि उस स्थिति में उसे आत्मसमर्पण अपने स्वामी को भी करना होगा जो भी असंभव है क्योंकि आत्मसमर्पण बच नहीं सकता। इस प्रकार वह व्यक्ति स्वेच्छाचारी भी हो जाएगा। यही कारण है इतिहास में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति केवल देशभक्त स्वामी भक्त अथवा समाजसेवी ही कहला सकेंगे, दास नहीं माने गए क्योंकि राजा या सामाजिक नेता या सर्वशक्तिमान नहीं होते। इसलिए उनके सेवक भी दास का उच्चतम पदवी प्राप्त नहीं कर सके। दास की सर्वोच्च पदवी केवल धार्मिक महापुरुषों ने ही प्राप्त की है। यह भी कितनी अजीब बात है। लोग दास भावना को घटिया भावना समझते हैं। हालांकि दास की पदवी किसी भाग्यशाली को ही मिलती है। उन्हें संसार में परम भक्त ब्रह्मज्ञानी बल्कि सद्गुरु तक कहकर सम्मानित किया जाता है। साथ संगत जी केवल उन्हीं लोगों ने दास की सच्ची भावना का पालन किया होता है जिनका स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ निराकार परमात्मा होता है। इसलिए उनकी इस पालन में कभी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ता। समस्त स्वामी प्रभु के शरण में उन्हें भी हर प्रकार यश कीर्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। दास संगीता दास शब्द का प्रयोग करने का अधिकार उन्हीं को है जो उपरोक्त 3 बातों का पालन करेंगे, वरना कहने मात्र से कोई दास नहीं बन सकता। दास की रग रग में अपने स्वामी के लिए आत्मसमर्पण की भावना समाई होती है। जुबान में मिठास, स्वभाव में नम्रता और परोपकार भरा होता है। किसी भी स्थिति में उसे न क्रोध आता है, न अभिमान और न किसी से जगह होती है। सबसे मिलजुल कर रहते हैं और उनका व्यवहार सर्वकुशल होता है। साथ संगत जी वही दास कहलाने योग्य होते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।